मनुष्य जीवन एक पड़ाव है, अतः यहाँ से आगे की यात्रा पूरी सोच समझ के साथ होनी चाहिए। अगर गलती से भी काम ना ट्रांसपोर्ट या फिर वासना की बस का टिकट कटा लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। रात में बस द्वारा लंबा सफर कर रहा मनुष्य पड़ाव पर सावधानी से बस का चयन करता है। ठीक ऐसी ही सावधानी हमें इस पड़ाव पर बरतनी है। अगर ऐसा न हुआ तो फिर बैक टू पवेलियन यानी फिर नरक निगोद। लोग पूछते हैं, मुनिश्री 13-14 साल की उम्र में आपको वैराग्य कैसे हो गया? न विवाह किया, न संसार देखा, आखिर क्या देखकर आपने संसार छोड़ दिया? मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों के रोते हुए चेहरों को देखकर ही मैंने संसार छोड़ दिया। संसार में कोई भी तो हंसता हुआ नहीं दिखता, सब रो रहे हैं। बाहर से जो सुखी है वह भी भीतर से रो रहा है। तुम्हारे चेहरों को देखकर मैंने अंदाज लगा लिया कि संसार में सुख नहीं है और मैंने संसार छोड़ दिया। जीना एक कला है, हंसते हुए जीना इससे भी बड़ी कला है। हंसाते हुए जीना और भी बड़ी कला है, पर हंसते हुए मरना सबसे बड़ी कला है। जब तुम पैदा हुए तो दुनिया हंस रही थी और तुम रो रहे थे। अब कुछ ऐसा करो कि जब तुम मरो तब दुनिया रोए और तुम हंसो। रोते हुए पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, वरन रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना ये दुर्भाग्य है। शरीर पर किसका अधिकार है? माँ कहती है, मैंने इसे 9 माह पेट में रखा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। बाप कहता है, मैं न होता तो पुत्र पैदा ही नहीं होता, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। पत्नी कहती है, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ, इसलिए इस पर अब मेरा अधिकार है। आदमी एक दिन मर जाता है, शरीर को शमशान में रख आते हैं, तो शमशान कहता है, इस पर अब मेरा अधिकार है। अब आप ही विचार करें कि इस शरीर पर आखिर किसका अधिकार है। आज श्रावक के आचार विचार और खान पान में तेजी से गिरावट आ रही है। क्या इसे रोका जा सकता है? जी हाँ, कैसे? जैन समाज में एक परंपरा है कि जब मुनि आचार्य आहार लेते हैं तो उनका आहार देखने के लिए पूरा समाज आता है और देखता है कि मुनि क्या खा रहे हैं। समाज सामने खड़ा हो तो मुनि सजग रहता है। अगर मुनि आचार्य भी तय कर ले कि जो श्रावक उन्हें आहार देता है नमोस्तु करता है, उन्हें सुनता है, उस श्रावक के घर वे अचानक कभी भी जा धमकेंगे और देखेंगे कि श्रावक क्या खा रहा है। अगर ऐसा होता है तो श्रावक का खान पान आचार विचार रातों रात सुधर जाएगा। भूख और प्यास रोग है तो अन्न और पानी दवा। कड़वी दवा व्यक्ति उतनी ही खाता है जितनी अनिवार्य हो। भोजन भी विवेक से करो। जीभ जो मांगती है वह मत दो, पेट जो मांगता है वह दो। बहुत बोलने और बहुत खाने से जीभ बिगड़ती है। आंख सुधरने से मन सुधरता है, जीभ सुधरने से जीवन सुधरता है। जिसकी जीभ सुधर गई समझ लेना उसका जीवन भी सुधर गया। भ्रूण हत्या पाप है। आज जिस कन्या भ्रूण हत्या की चर्चा देश भर में चल रही है उसकी जिम्मेदार शिक्षित माताएं हैं। आज की माँ डॉक्टर को सुपारी देकर खुद अपनी संतान की हत्या करवाती है। ये शरीर से स्त्री तो है किंतु इनमें माँ का दिल नहीं है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या का धंधा गांव शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस घर में भ्रूण हत्या हो वह घर घर नहीं स्लॉटर हाउस है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक वे जिनका मानना है कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, ये मिथ्या दृष्टि है। दूसरे वे जिनका मानना है कि भाई मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, ये सम्यक दृष्टि है। तीसरे वे जिनका मानना है कि भाई तेरा तेरा ही है, मेरा भी तेरा है, ये संत दृष्टि है। और चौथे वे जिनका मानना है कि न मेरा है न तेरा है, ये सब एक झमेला है, ये हंस दृष्टि है। इन चारों में आप कौन हैं?